आज हम शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या किया था? जी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में ड्रॉ करना पड़ता है। बिल ड्रॉ होता है। ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि बिल के साथ क्या हुआ? हम बिल क्यों ड्रॉ ड्रॉ। करते हैं? जब सेल होती है, राइट? जी स्टेप जी नंबर से 1 क्या है? ड्रॉ करना। ड्रॉ का मतलब क्या है कि हमारी सेल हुई है। सेल। ठीक है, तो जब भी आपके माइंड में ड्रॉ आएगा तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम बिल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने सेल की है। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री क्या करते जी हैं? जी जो भी, जैसे हमारी एग्जांपल में हम आरिफ को सेल कर रहे हैं, तो हम आरिफ को सेल्स करते हैं, राइट? जी जी उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि बिल एक्सेप्ट होता है, राइट? जी राइट, एक्सेप्ट जब होता है तो एक्सेप्ट का क्या जी मतलब जी है? कि हमें बिल रिसीवेबल मिला है, राइट? जी एक्सेप्टेंस जी का मतलब है कि हमें बिल रिसीवेबल मिला है। अगर हमें बिल रिसीवेबल मिला है तो हम डेबिट जी करेंगे बिल रिसीवेबल, और अब हम अपनी बुक्स में से आरिफ का नाम रिमूव कर देंगे। जी इसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं इन दो चीजों के बाद। ये तो हर बिल के अंदर कंपलसरी है ना कि बिल ड्रॉ होगा और बिल एक्सेप्ट होगा, ये दो तो कंपलसरी जी चीज। अब जो डिफरेंट जी सिचुएशंस इसके बाद हो सकती हैं, उनमें से एक सिचुएशन हमने ये डिस्कस की थी कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल की पेमेंट होगी है। ठीक है, जी जब मैच्योरिटी के ऊपर बिल की पेमेंट हो गई, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी व्हाइट बोर्ड है। जी तो जब मैच्योरिटी के ऊपर पेमेंट हो गई तो हमें क्या मिला? कैश। कैश मिला। तो हमने कैश किया डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? बिल रिसीवेबल तो वो पे। हमने क्रेडिट कर दिया। जी ठीक है, जी दूसरी सिचुएशन हमने ये डिस्कस की थी कि बिल जो है हमें मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो या तो ये जी सिचुएशन नंबर 1 होगी, या फिर सिचुएशन नंबर 2 होगी, राइट? जी हमने मैच्योरिटी तक वेट नहीं किया। हमने क्या किया कि बिफोर ड्यू डेट हमने क्या किया? डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, जी राइट? जी ये हमारा जो बिल और था, ये हमने 2000 की सेल्स की थी। ठीक है, जी जो हम लोगों जी की एग्जांपल चल रही है अभी तक। तो हम मैच्योरिटी पे जब हमने पेमेंट रिसीव की तो हमने 2000 की पेमेंट रिसीव कर ली थी। लेकिन जब हम बैंक के पास लेके गए डिस्काउंट करने के लिए, तो अब क्या हुआ? बैंक हमें फ्री में पैसे तो नहीं देगा, बैंक उसके तो जी कोई चार्जेस लेगा। तो हम क्या जी करते हैं कि बिल रिसीवर है तो हमने बैंक को दे दिया, तो वो तो हम 2000 से अपनी बुक्स में से रिमूव कर देंगे। लेकिन हम लोगों को जी जो बैंक पैसे देगा, वो देगा 1970। अगर हम उसको 6% पे डिस्काउंट करें, मैं वही फिगर्स यूज कर जी रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और डिस्काउंट था हमारा 30 रुपीज। 30। जी ये जो बैंक ने फीस चार्ज की थी और हमारा ये एक्सपेंस हो गया था हमारे बिजनेस का। ठीक है, तो जी अब हमने डिस्कस जी किया तो सिचुएशन 1 हुई या सिचुएशन 2 हुई। फिर जी एक और चीज आई हमारे अंडरस्टैंडिंग में कि इसके अलावा क्या हो सकता है। कि हो सकता है कि जो मुइज है, जो सेल्समैन है, वो ये कहता है कि मुझे डर है कि मेरा जो बिल है वो कहीं लॉस्ट हो जाएगा, जल जी जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो सिक्योरिटी के लिए बैंक को दे देता है। जी सिक्योरिटी के लिए तो बैंक दे दिया। ठीक है, बैंक। अब हमने आज जो हम लर्न करने लगे हैं ना, वो हम ये लर्न करने लगे हैं कि जब बिल सिक्योरिटी के लिए बैंक के पास होगा, तो फिर क्या ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिल तो हमारे पास नहीं है अभी। बिल जी किसके पास है? बैंक के पास। क्या है? बैंक। तो हमने फिर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड तो रखना है ना कि वो बिल जी कहाँ पे है। तो उसको हम कैसे जी रिकॉर्ड करेंगे? और फिर जब वो बिल मैच्योरिटी पे होगा, फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर? ठीक है, तो जी आज हम ये जो जी सिचुएशन नंबर 3 है ना, इसके बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, जी तो ये चार्ट जो हम जी बना रहे हैं ना, ये चार्ट आपकी नोटबुक में बना होना चाहिए, और इसको अपने डेली क्लास से पहले बना के आना है।
जी ताकि आपको पता चले कि एक ही क्वेश्चन में वो आपसे, देखो ड्रॉ और एक्सेप्ट की पहली दो एंट्रीज तो कंपलसरी हैं, जी सेल हो तो होगी, तो ही हम बिल ड्रॉ करेंगे, और बिल जी एक्सेप्ट होगा तभी वो वैलिड होगा। जी ठीक है। तो उसके बाद जी जो ये सिचुएशंस है ना, ये जो एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्री दोनों जो पहली है ना, ये तो आपको मस्ट करनी ही करनी है। बाकी ये जो जी नीचे चार्ट में मैं एंट्रीज कर रही हूँ ना, उसमें या तो वो पहली होगी मेच्योरिटी पे होगी, या वो बिफोर ड्यू डेट होगी, या क्या जी होगा कि वो बैंक के पास सिक्योर होगा और फिर ड्यू डेट पे होगा, राइट। जी जी और फिर और डिफरेंट सिचुएशंस भी हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये मैं चार्ट आपको शो करना चाह रही थी ताकि आपको पता चले कि हमारे बिल रिसीवेबल के साथ हो क्या रहा है। ठीक है। जी समझ जी आ रहा है ना आपको साथ साथ। ये मैं जी रिव्यू जी इसलिए कर रही हूँ, कल भी मैंने ये चार्ट बनाया था ताकि आप सभी चीजें साथ साथ याद रहे। ठीक है। जी जी अब हम दोबारा अपने बुक के ऊपर जा रहे हैं, और अब हम रीड करेंगे, वहां से अंडरस्टैंड करेंगे, और दोबारा आके अपने चार्ट में ये चीजें ऐड करेंगे। आप रीड जी करोगे कि बिल, हमने ये कल रीड कर लिया था कि बिल बैंक को क्यों बैंक को देते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और इसको हम डिस्काउंटिंग नहीं कहते, इसको हम कहते हैं बैंक फॉर कलेक्शन, राइट। कि हमने जी बिल बैंक को दे दिया फॉर बुक नहीं नजर आ रही, कलेक्शन। बुक का अच्छा, पेज अभी भी नहीं आ रहा। आ रहा है आप। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको ये कहा था कि इसको क्रॉस करके आपने यहाँ पे लिख देना है बैंक फॉर कलेक्शन, अपनी बुक में लिखा था। जी इसको लिख दो, अगर नहीं लिखा ना तो भी लिख दो, इसको हम कहते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। कि बिल हमारा किसके पास है, बैंक के जी पास है कलेक्शन करने के लिए। ठीक है। इसको हम जी डिस्काउंटिंग नहीं जी कहते, क्योंकि डिस्काउंटिंग में तो हम क्या करते हैं, कैश फौरन रिसीव कर लेते हैं, हम जाके बैंक को बिल दे देते हैं, हम कैश फौरन रिसीव कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमें फौरन जी कैश नहीं मिलेगा, जी हमने खाली बैंक को दिया कि वो संभाल के रख दे, और जब ड्यू डेट होगी तो वो पेमेंट करके हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर दे। जी ठीक है। अब हम ये एंट्रीज देखने लगे जी हैं, आपने ये पढ़ी थी। नीचे वाली जी, ये तीन एंट्रीज मैंने आपको कल कहा था ना कि आपको पढ़ के आनी है, पढ़ी थी नहीं याद पढ़ी। नहीं रही, ये नहीं पड़ी। नहीं, जो अगली क्लास का लेक्चर होगा ना, वो आपको घर जी में पहले पढ़ के आना है। जब आप पहले पढ़ के आओगे ना, तो फिर आपको समझ अच्छे तरीके से आएगा। जी वो ठीक है। पीछे से पढ़ रहा था लेकिन ये नहीं, ये घर से पढ़ के आना था आपको। मैं अगर नहीं भी कहूँ ना, तो भी नेक्स्ट वाला एक पेज कम से कम आपने जरूर पढ़ के आना है। ठीक है। जी अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने बिल किसको भेजा, व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बिल किसको भेज जी दिया। ड्रॉअर ड्रॉर था, हमने भेजा बैंक को कलेक्शन करने के लिए। ठीक है। जी जी तो हम अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम अपनी बुक्स में डेबिट क्या करेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन, और क्रेडिट करेंगे बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारे से चला गया। ठीक जी है। और किसके जी पास गया, बैंक के पास गया। जी और क्यों गया, फॉर कलेक्शन, सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी है ना, तो हम बैंक फॉर कलेक्शन लिखेंगे इसको डेबिट। और क्रेडिट में जी हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल, कि अब बिल रिसीवेबल हमारे पास नहीं है। अब जब हम ये एंट्री अपनी बुक में देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये बिल रिसीवेबल हमारा बैंक के पास है। ठीक है। जी बिल रिसीवेबल जी डिफरेंट सिचुएशंस में क्रेडिट होता है। अगर आपको मेच्योरिटी पे कैश मिल जाए, तो भी बिल जी रिसीवेबल क्रेडिट होता है, राइट। जी अगर आप बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लो, तो भी बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। जी लेकिन जब आप डिस्काउंट करवाते हो, तो आप ओनली बैंक लिखते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बिल फॉर कलेक्शन बैंक फॉर कलेक्शन। तो जी जब आपके पास एंट्री ये पूछी जाएगी कि व्हेन बैंक बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो तब आपने बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट ही डेबिट करना है। जी ठीक है। आपने ओनली बैंक नहीं डेबिट करना। इसलिए मैंने जी अभी ये तीनों एंट्रीज यहाँ पे की हैं साथ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कौन सी एंट्री आपको कब करनी है। ये वाली एंट्री कब जी होगी, जब मैच्योरिटी की है, जी ड्यू डेट पे जब पेमेंट होगी। ये वाली एंट्री किस चीज की है, डिस्काउंट की है। जी
ठीक है, और ये वाली एंट्री है जब आप सेंड कर रहे हैं बिल कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने ठीक। अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया कि बिल रिसीवेबल अब हमारे पास नहीं है। बिल रिसीवेबल हमने किसको दे दिया है? बैंक को दे दिया है कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, जी समझ जी आ गई है ना पहली वाली एंट्री? जी जी अब क्या होगा कि जब ये बैंक ने हमारे पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है, हमने बिल बिल बैंक को दिया था, बिल ने एक ड्यू डेट, बैंक ने ड्यू डेट के ऊपर पैसे रिसीव कर लिए। ठीक है, जी ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जब बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए तो बैंक हमें कहेगा कि हमने ये पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, ठीक। और देखो बैंक के अंदर आपका अकाउंट होता है, राइट? जी आप अकाउंट को ऐसे समझ लो कि आपका एक सेफ बॉक्स है बैंक के अंदर, जहाँ पे आपके पैसे रखे जी हैं। जी जब आपके बैंक ने आपके पैसे, आपने जिसको सेल की है, आपके ग्राहक से रिसीव किए, उसने वो पैसे आपके अकाउंट में ऐड कर दिए। जी ठीक है, अब आपको जी बैंक से कॉल आई और बैंक ने आपको बताया कि हमने आपके पैसे रिसीव कर लिए हैं। जी ठीक है, तो अब आप क्या रिकॉर्ड करोगे? पहली एंट्री से आपको क्या पता चला था? पहली एंट्री जब आपने रिकॉर्ड की थी तो इसमें आपको ये पता चला था कि आपका बिल अभी कलेक्शन के लिए बैंक के पास पड़ा हुआ है, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। जी आपको पहली एंट्री ही बताती है ना? जी जी फिर जब आपका बिल कलेक्ट हो गया तो आप बिल फॉर कलेक्शन क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि वो कलेक्ट जी कलेक्ट हो गया है, वो हो जाएगा जी क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? डेबिट आप कैश करोगे या बैंक करोगे? कैश आपको मिला है या कैश बैंक के पास है? बैंक। बैंक के पास है, तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, जी और इसके अलावा अब जी ये तो नहीं होगा ना कि बैंक हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करे। फ्री में तो नहीं वो हमारे पैसे कलेक्ट करेगा ना, हमारा बिल संभाल के रखेगा। उसके ऊपर वो हमें कोई पैसे चार्ज करेगा, तो हम जो वो फीस चार्ज करेगा उसको हम कहते हैं कलेक्शन चार्जेस। ठीक है, समझ आया आपको? आवाज नहीं आई थी इसकी, तो वापस। मैंने आपको ये बताया इस एंट्री में कि अगर बैंक को हम जाके ये देंगे बिल और वो हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर से कलेक्ट करेगा, तो वो हमें फ्री में सर्विसेज तो नहीं देगा ना, नहीं। सिर्फ कुछ न कुछ चार्ज करेगा। तो जो वो जी फीस चार्ज करेगा उसको हम कहते हैं कलेक्शन चार्जेस। जी ठीक है, अब देखो आपको जी। इस एंट्री का तो फर्क, ये चार्जेस हमसे गए तो क्रेडिट नहीं होंगे? ये एक्सपेंस है ना, ये जी एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है, जी क्योंकि हमने कुछ पेमेंट तो नहीं की ना, हमने बैंक को कुछ दिया नहीं है, हमने कैश पे नहीं किया बैंक को। बैंक ने हमारा जो जी 2,000 रुपया रिसीव करना था हमारे अकाउंट पे, उसमें से बैंक ने मिसाल के तौर पे 1,990 रुपये वसूल किए, हमें हमारे अकाउंट में डाले, और 10 रुपये बैंक ने काट लिए वहीं पे। जी ठीक है, जी कि वो सर्विस चार्जेस हो गए। तो हमने अपनी, जब हम अपनी पॉकेट से एक्सपेंस पे करते हैं, जैसे हम यूटिलिटी एक्सपेंस पे करते थे, तो हम क्या लिखते थे? या रेंट एक्सपेंस करते थे, हम रेंट एक्सपेंस डेबिट करते थे और कैश क्रेडिट करते थे, जी राइट? तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही होते हैं। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। दो डेबिट। तरह के अकाउंट डेबिट होते हैं, एक एसेट और एक एक्सपेंस। तो बैंक हमने डेबिट किया क्योंकि ये हमारा एसेट है, बेसिकली जी इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैश है, जी राइट? और जो कलेक्शन जी चार्जेस हैं वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। जी ठीक है, अब जी आपने इस एंट्री में और इस एंट्री में, दोनों में, ये जो मैंने अब भी करने लगी हूँ, रिपीट कर रही हूँ मैं ये एंट्री। हमने एक एंट्री की थी कि जब आप बिल बैंक से डिस्काउंट करवाते हो तो आप एंट्री करते हो बैंक डिस्काउंट और बिल रिसीवेबल। जी जब आप ब्लू वाली एंट्री को, ये सेकंड एंट्री को देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बिल हमने फौरन बैंक को दिया है, तभी बिल रिसीवेबल हमारी बुक्स में से खत्म हो गया है और हमें ये कैश मिल गया है, और हमें $30, 30 रुपये डिस्काउंट हुआ है। ये इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट करवा लिया है हम लोगों ने भी।
ये डिस्काउंटिंग हुई है इस एंट्री में। जी ठीक है। जब आप कलेक्शन चार्जेस देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि, और बैंक फॉर कलेक्शन आप क्रेडिट में देखोगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये एंट्री कलेक्शन की हुई है और बैंक ने हमारे बिहाफ पे जो पैसे कलेक्ट किए हैं, अब उसने ये चार्जेस हमसे चार्ज किए हैं। जी ठीक है। जी समझ आ गई है ना आपको? जी जी अच्छा, अब हम दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड वाले चार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। व्हाइट जी बोर्ड वाले चार्ट में हम जाएंगे और हम देखेंगे कि उसमें हमारे साथ क्या हुआ। जब हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बिल बैंक को भेजा था तो हमने क्या एंट्री की थी अपनी बुक में? बुक में की थी कि हमसे क्या गया? बैंक गया बैंक क्या? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारे से चला गया। ठीक है। और किसके जी पास गया? बैंक बैंक के पास। क्यों गया? सिक्योरिटी। फॉर कलेक्शन। आपने जी सिक्योरिटी नहीं बोलना, आपने बोलना है बैंक फॉर कलेक्शन। जी ठीक है। वर्डिंग जी आपको अकाउंट्स के नाम वही यूज करने हैं ताकि वो आपको साथ साथ याद भी हो। ठीक है। और फिर जी इसके दो स्टेप होंगे। एक तो स्टेप हुआ कि आपने बिल भेज दिया बैंक को कलेक्शन करने के लिए, और फिर क्या जी हुआ, मैच्योरिटी के ऊपर जब मैच्योरिटी हुई तो बैंक ने बिल आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया, इसलिए अब आप ये बैंक फॉर कलेक्शन क्या कर दोगे? क्रेडिट। और बैंक जी ने आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए हैं तो आप बैंक बैंक डेबिट करोगे, और उसने जो फीस चार्ज की है उसको आप कलेक्शन चार्जेस डेबिट कर दोगे, जो आपके बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। जी ठीक है। जी ठीक। समझ आ गई है ना? जी ओके। अब हम दोबारा अपनी बुक की तरफ जा रहे हैं। अब हम देखने लगे हैं कि परचेजर की बुक्स में क्या होगा और बैंक अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। जी जी अब देखो, सेकंड स्टेप है हमारे पास, ड्रॉ ई बुक। अब इसे यहाँ पे भी ड्रॉ ही लिखा है, क्या है कि यहाँ पे ड्रॉ है नहीं। जी ठीक है। अब देखो कि ड्रॉ की जी बुक में क्या हो रहा है, आप रीड करो पहले और मुझे समझाओ। नो एंट्री फॉर द बिल सेंड फॉर कलेक्शन एट द टाइम ऑफ पेबल पेमेंट ऑफ बिल। अच्छा, जब इस मैं और आप ये समझो कि आपने मुझे सेल किया है। ठीक है। जी या मोइज ने, हम वही नाम यूज करते हैं अपनी बुक में, मोइज सेलर है। ठीक है। और आरिफ कौन ठीक। है? ड्राई। ड्राई है और परचेजर है, राइट? जी बायर है ये, इसने सामान बाय किया है। ठीक है। और जी ये ड्रॉई जी भी है। जी और ये मोइज कौन है? ड्रॉअर है, इसने बिल ड्रॉ किया है। तो ये यहाँ पे जी ड्रॉईज लिखो, ड्रॉईज बुक, नॉट ड्रॉयर बुक। देखो, बिल किसके पास था? बैंक। नहीं, जब हमने बिल ड्रॉ किया, बैंक वाली सिचुएशन अभी छोड़ दो बीच में। जब हमने जी बिल ड्रॉ किया, ठीक है, आरिफ ने बिल एक्सेप्ट करके मुइज को वापस कर दिया। जी ठीक है। अब होल्डर कौन है? मुइज है ना? जी बिल रिसीवेबल किसके पास है? मुइज के पास है, वॉइस। क्योंकि जी मुइज बिल का होल्डर है। ठीक है। जी आरिफ जी क्या करेगा? आरिफ ने तो कुछ भी नहीं करना, आरिफ ने इंतजार करना है किस चीज का? मैच्योरिटी डेट का। और जब मैच्योरिटी होगी तो वो पे कर देगा। जी ठीक है। उसका तो कोई ठीक। कंसर्न ही नहीं है ना कि मोइज जाके बिल बैंक से डिस्काउंट करवा ले, मोइज जाके बिल अपने सप्लायर को दे दे, मोइज बिल किसी बंदे को दे के उससे पैसे ले ले। उसको तो कोई गर्ज नहीं है ना इस चीज से। जी उसका तो मसला ही नहीं है। उसने तो जी मैच्योरिटी डेट पे जिसके पास भी बिल होगा उसको वो पे कर देगा। ठीक जी है। तो जी जब मुइज ने बिल दिया बैंक को जी कलेक्शन के लिए, तो आरिफ का तो कोई हेडेक ही नहीं है। तो जी आरिफ कोई एंट्री नहीं करेगा अपनी बुक्स में। ठीक है। जी तो आरिफ ने कोई एंट्री नहीं की जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया। ठीक है। जी जी जब बिल की मैच्योरिटी डेट आई तो आरिफ क्या करेगा? जैसे वो हमेशा से करता आया है, वो बिल पेबल डेबिट करेगा और कैश जी क्रेडिट कर देगा। वो तो हमेशा से यही एंट्री करता आया है, बिल पेबल टू कैश। जी ठीक है।
ठीक। क्योंकि वो तो हमेशा ड्रॉ ही तो अपने टाइम के ऊपर ही पेमेंट करेगा। जी डिफरेंट चीजें जो होंगी वो ड्रॉअर की बुक में होंगी। या तो वो मैच्योरिटी का वेट करेगा, या वो बिल से बैंक से जाके डिस्काउंट करवाएगा, या वो बैंक के पास सिक्योरिटी के लिए रखवाएगा और लेटर अमाउंट लेगा। ये सारी जी चीजें तो होल्डर के पास हो रही है ना। जी जिसने बैंक साइन बिल साइन किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, जो ड्रॉई है, उसको तो कुछ पता ही जी नहीं है। मुझे क्या पता, अगर मैं आपसे चीजें खरीद रही हूँ, मैंने बिल एक्सेप्ट किया है, साइन करके आपको दे दिया है कि मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगी, अब मुझे क्या पता कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। जी आपने वो बिल जाके बैंक को दिया है, नहीं दिया, आपको पैसे अर्जेंट चाहिए, डिस्काउंट करवाया है, आप वेट कर रहे हो, आपने किसी को दिया है, क्या नहीं किया, वट एवर जो कुछ आपके पास हो रहा है वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मेरी जी बुक्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है। ठीक। तो आपने इन एंट्रीज को रियल लाइफ की एग्जाम्पल के साथ समझना है। फिर आपको एंट्रीज भूलेंगी नहीं, आपको एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है। जी अभी समझ आ रही है ना आपको। जी जी अच्छा, बैंक क्या करेगा। अब देखो, तीन पार्टीज होगी है ना। एक हो गया मुइज, होल्डर था। अब आ गया बीच में बैंक। जी। ठीक है। अब बैंक होल्डर कौन बन गया है? पहले होल्डर मुइज था, अब होल्डर अब कौन हो बैंक। गया है? अब बैंक। बैंक होल्डर है। जी बिल रिसीवेबल अब बैंक के पास आ गया है। ठीक है। जी जी। तो बैंक क्या करेगा जब बिल, पहली एंट्री रीड करो आप। बैंक व्हेन, की। हाँ, बैंकर्स बुक। व्हेन जी। बिल इज रिसीव्ड। When bill is received from customer for collection, no entry recorded in collection register. ठीक है। देखो, बैंक के पास जो होता है ना, वो एक रजिस्टर होता है, एक खाता ऐसा जी होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कलेक्शन, कलेक्शन रजिस्टर, जो कुछ बैंक ने जी कलेक्ट किया। और एक जी होता है पेमेंट रजिस्टर, जो कुछ जी बैंक ने पे किया कस्टमर के जी बिहाफ पे। आपने बैंक को कहा कि मेरा ये बिल पे कर देना, तो वो पेमेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा। आपने जी बैंक को कहा कि मेरे ये खाते रिसीव कर लेना, तो वो कलेक्शन जी रजिस्टर में आएगा। जी तो देखो, जब आपने बैंक को बिल भेजा, जी। तो बैंक में तो आपके कलेक्शन में तो वो कुछ नहीं ऐड करेगा, नहीं। क्योंकि अभी तक तो उसने कुछ रिसीव नहीं किया। जी तो कोई एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। ठीक। एंट्री कब रिकॉर्ड होगी? जब बिल कलेक्ट होगा तो। जी। जब बिल कलेक्ट होगा तो बैंक को क्या मिलेगा? कैश। कैश। तो कैश हमने कर दिया डेबिट। जी। ठीक है, कैश बैंक के पास आ गया। और बैंक क्या देगा कस्टमर को? बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल है, लेकिन बैंक अपनी बुक में क्रेडिट क्या करेगा? उस क्रेडिट का मतलब है कि उसको कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना है। ये पैसे बैंक को किस में डालने हैं? कस्टमर के अकाउंट में डालने हैं। समझ नहीं आई। देखो, ये एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, ये आपको याद थोड़ी सी भी करनी पड़ेगी। कस्टमर, हमने देखो, जब अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि जब बैंक पैसे रिसीव करता है मेच्योरिटी पे, जी अपने बिल की मेच्योरिटी पे, जब बैंक रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, तो वो क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा कस्टमर का अकाउंट ऑन दैट डेट। क्रेडिट जी करने का मतलब क्या है? एडिंग मनी टू कस्टमर अकाउंट। जी ठीक है। जी क्योंकि बैंक ने हमसे पैसे वसूल किए हमारे बिहाफ पे। ठीक जी है। अब जी बैंक ने बिल रिसीवेबल क्रेडिट इसलिए नहीं करना, क्योंकि बैंक ने बिल रिसीवेबल डेबिट तो किया ही नहीं था। बैंक ने तो जी। कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड की थी ना। अगर बैंक नहीं। अपनी बुक्स में लिखता बिल रिसीवेबल डेबिट, जी तो फिर वो बिल रिसीवेबल क्रेडिट करता ना। समझ आइए। नहीं आ रही इसकी। अच्छा देखो, जब ड्रॉर ने बिल रिसीव किया था, तो उसने जी अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल लिखा था। जी बैंक ने बिल रिसीवेबल नहीं लिखना, क्योंकि बैंक सिर्फ कलेक्शन लिखता है और पेमेंट लिखता है। जी
तो बैंक जब कलेक्शन करेगा कस्टमर के बिहाफ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो कैश लिखेगा कि मेरे पास कैश आया है, और ये जी कैश जो है वो किसका है, बेसिकली कस्टमर का है। तो वो ये अमाउंट करेगा, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेगा और साथ कलेक्शन चार्जेस अकाउंट क्रेडिट करेगा। अब बैंक कलेक्शन क्रेडिट क्यों कर रहा है, कलेक्शन चार्जेस, इसलिए कि कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट का मतलब है कि ये इनकम अकाउंट है। जी। इनकम अकाउंट किसके लिए है, बैंक के लिए है। बैंक। हमने डेबिट क्यों किया था, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस था। जी हमने बैंक को ये पैसे पे किए हैं सर्विस देने के लिए, जी राइट। जी और बैंक इसी अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक के लिए ये इनकम हुई है, बैंक को पैसे जी मिले, ठीक है। जी। ठीक। अब अगर बैंक ने 2,000 रुपया कलेक्ट किया है तो उसने हमारे अकाउंट में 1990 डाले और जी 10 रुपए उसने अपनी इनकम में डाल दिए। जी समझ आइए आप, जी आ गई है। ठीक है। तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब ये है कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे डाले हैं उसने, जी ठीक है। ठीक। और ये वही एंट्री है जो यूजुअली हमने की थी अपनी बुक्स में जब बैंक ने पैसे कलेक्ट किए थे। जी तो हमने यहाँ पे लिखा था बैंक डेबिट जी 1990 से, जी ठीक है। और कलेक्शन जी चार्जेस थे 10 रुपए के, और बैंक फॉर कलेक्शन हमने 2,000 से क्रेडिट कर दिया था, जी ठीक है। ठीक। अब हम इलस्ट्रेशन करने लगे। ये तो हमारा एक जनरल सारा लेक्चर था और उसमें हमने लर्न किया। मैंने कोशिश की कि मैं आपको मेजोरिटी चीजें इसी एंट्रीज के अंदर समझाऊं, लेकिन अब जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे हमारे पास नंबर्स होंगे, कितनी अमाउंट थी क्या था, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जी मैं इसलिए ओनली एक एक टॉपिक डेली आपको करवा रही हूँ, मैं ज्यादा डाटा आपको नहीं करवा रही हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने क्लास से पहले ये लेक्चर्स दोबारा सुनने हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं पिछले जो हमने जर्नल एंट्रीज और लेजर की हैं उनसे, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएंगे। आपने जी अपना टारगेट ये करना है कि आपने हर लेक्चर को कम से कम 5 दफा सुनना है। देखो 30 मिनट का लेक्चर है ना, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है ना लेक्चर। अगर आप डेली सुनोगे उसको, मैं बीच में आपको 1-2 दिन छुट्टी भी दूंगी इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप इस चैप्टर के ऊपर फोकस करके इसको अच्छे तरीके से करो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से होंगे, ठीक है। जी तो आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, जी ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी है। जी चलो अब इलस्ट्रेशन 3 रीड करो, और अब आपने मुझे समझानी है ये इलस्ट्रेशन, ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ठीक है। जी। जी। Moise sold goods amount rupees 1,000 for to Arif on credit for which the bill was drawn by Moise on Arif. ड्रॉअर कौन है, It was Moise ड्रॉई कौन है, Arif अमाउंट क्या है, 1,000। 1,000, ओके। जी। It was duly accepted by Arif. आरिफ ने एक्सेप्ट कर लिया और ठीक है, मोइस सेंड द बिल टू हिज बैंकर for collection and the bank charges rupees 10 for collection ठीक है। the bill. अब देखो यहाँ पे वो डिस्काउंट नहीं करवा रहा, आपको कैसे पता जी चला कि वो डिस्काउंट नहीं करवा रहा, इन वर्ड से, कलेक्शन से, जी ठीक है। जी और आपको पता चला जी। कि बैंक ने चार्ज किया है कलेक्ट करने का बिल, 10 रुपए। 10 रुपए फीस जी चार्ज की है। और आपको कितने पैसे जी। मिलेंगे, मुइज को कितने पैसे मिलेंगे, 990। नौ नौ सौ सौ नब्बे नब्बे रुपया ठीक है। गुड जॉब, आगे द बिल वॉज, जी। The bill was made on the मैट, due मैट का date by मतलब है, Arif. मैट का मतलब है पे किया करना। द बिल वॉज पेड ऑन ड्यू डेट, जी। By Arif passed the entries in the book of Moiz, Arif and Bank. ठीक है। अब तीनों की जी बुक में हमने देखना है कि क्या होगा, मुइज की बुक्स में क्या हो रहा है, आरिफ की बुक्स में क्या हो रहा है, और बैंक की बुक्स में क्या हो रहा है, जी ठीक है। अब आप मुझे पहले जी। मुइज की बुक में बताओ, मुइज कौन है, सेलर है या
बायर है, मोइज ड्रायर ड्रा ड्रॉअर है, ड्राअर ठीक है। तो जब उसने जी। सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ किया, सेल्स की है, ड्रा ठीक है। तो आरिफ टू सेल्स। सेल्स होगी, इसमें जी। कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। ड्रॉ करने का नहीं, मतलब क्या फिर है, उसने जब सेल्स हुई हैं। फिर क्या हुआ, एक्सेप्ट किया तो बिल रिसीवेबल टू एक्सेप्ट किया उसने, ठीक है। आरिफ ने। अच्छा, जब भी ड्रॉ का वर्ड आएगा ना, तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि सेल हुई है। जब आपके माइंड में सेल आएगा तो आपको फौरन जी। पता चल जाएगा कि आपने क्रेडिट सेल करना है, जी। ठीक है। जब एक्सेप्ट का वर्ड आए तो आपके जी। माइंड में आना चाहिए कि आई गॉट बिल रिसीवेबल, और वो हमारा जी। एसेट है तो वो डेबिट होगा, तो आरिफ का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जी। तो आप इन निशानियों से ये जी। एंट्री याद कर जी। सकते हो। फिर क्या हुआ एंट्री नंबर सी में, जी। फिर बैंक कलेक्शन, बैंक हम्म, फॉर कलेक्शन, उसने बैंक को भेजा है बिल रिसीवेबल, तो तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमसे गया है बैंक के ठीक है। पास। ये वेंट आउट, ओके, ये हमारे पास से चला जी। गया है। तो जी। बैंक के पास गया है, और वो जी। बैंक के पास चला गया है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और डेबिट हमने अपने रिकॉर्ड के लिए क्या किया है कि ये बैंक के पास है कलेक्शन के लिए। और जब पेमेंट रिसीव हो जी। गई है तो फिर क्या हुआ, तो बैंक बैंक हो गया है डेबिट, क्योंकि बैंक कैश डेबिट, नहीं लिखेंगे हम, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक में हुई है हम। हाँ, हमें कैश डायरेक्टली नहीं मिला, पैसे हमारे बैंक जी। में पड़े हुए हैं, तो हम रिकॉर्ड बैंक ही लिखेंगे, जी। ठीक है। बैंक फिर अकाउंट, बैंक कलेक्शन चार्जेस लेगा, ये क्यों लिए हैं दरअसल में और बैंक ने, क्योंकि जो उसने बिल पास रखा था, बिल रिसीवेबल उसकी तो उसके। सर्विसेज चार्जेस किए हैं, ठीक है। तो ये हमने जी। डेबिट क्यों किया है, ये हमारा एसेट है, ये एक्सपेंस है जी। एक्सपेंस है, इसलिए एसेट नहीं है, ये जी। एक्सपेंस है, इसलिए एसेट भी जी। डेबिट होते हैं, एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो कलेक्शन चार्जेस इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट दिखते जी। हैं। बैंक हमारा एसेट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। और जी। हमने क्रेडिट क्या किया जी। है, बैंक फॉर कलेक्शन, ये क्यों क्रेडिट किया है हमने, क्योंकि कलेक्ट हो गया ना। कलेक्ट हो गया है। अब हमने इसको खत्म करना है ना अपनी बुक्स में से, बिल फॉर कलेक्शन को। तो ये डेबिट था, इसको हमने क्रेडिट करके जी। खत्म कर दिया, तो ताकि हमें ये पता चले कि अब एनीथिंग मोर कलेक्टेड नहीं है। अगर हम इसको क्रेडिट नहीं करेंगे, जी। डेबिट हमारी बुक्स में लिखा रहेगा, तो हमें ये लगेगा कि ये स्टिल अभी बैंक से कलेक्ट होना है, जी। ठीक है। अब आरिफ की जी। बुक में क्या होगा, जब बिल, जब आरिफ ने परचेज किया, राइट, जी। एंट्री नंबर ए आप मुझे बताओ क्या हुई, आरिफ ने परचेज किया तो परचेज अकाउंट होगा, मोइस से किया तो मोइस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्सेप्ट करके मोइस को दिया तो मोइस डेबिट, और बिल पेएबल क्रेडिट। ठीक है, ये समझ आ गया ना दोनों एंट्रीज। जी। जी। जब सेंड फिर किया बिल, फिर इस परचेजर जो है, उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं होगी बैंक के लिए, तो इसलिए। क्योंकि उसने दे उस बिल उस भेजा है, सेलर ने भेजा है, तो बायर का तो कोई जी। कंसर्न ही नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। जी। और जब वो पे जी। करेगा तो उसकी और सिंपल जो, एंट्री है, जी, बिल पेएबल टू कैश। सिंपल एंट्री है, राइट। जी। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है अंडरस्टैंड करने में, नहीं। ठीक है। तो जी। अमाउंट सारी 1000 ही है, 1000 की उसने चीजें परचेज की थी, 1000 का ही उसने बिल एक्सेप्ट किया था, और 1000 ही उसने पेमेंट कर दी है, जी। ठीक है। और मेक श्योर जी। कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे ये लिखो कि नो एंट्री फॉर द बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ताकि एग्जामिनर को जी। पता चले कि आपको पता है इस बात का कि उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, जी। ठीक है। परचेजर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक क्या करेगा एंट्री, जी। बैंक की बुक में तो एक ही एंट्री होगी जब वो रिसीव करेगा, क्योंकि बैंक दो ही एंट्रीज करता है, या तो वो कलेक्शन की करता है, जी। और या वो पेमेंट्स की करता है, ठीक है। जी। तो जब जी। बैंक के पास बिल आया, आपने यहाँ पे भी लिखना है कि नो एंट्री व्हेन
बिल रिसीव्ड। जी। ओके, अब ये लिखो, ये एंट्री जी। जब हुई तो अब मुझे ये एंट्री एक्सप्लेन करो। कैश, एक सेकेंड। जब बायर बैंक 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 को कैश देगा तो कैश कैश डेबिट हो डेबिट क्यों जाएगा, किया है? क्योंकि जो बायर था उसने बैंक को पैसे दे दिए। तो कैश क्रेडिट नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक के पास आया है। बैंक के बैंक के पास पास आया है। आया है ना। ठीक है, बैंक के पास आया है। क्रेडिट जी। किसकी बुक्स में किया था? क्रेडिट तो जी। हमने परचेजर की बुक में किया था ना, उसने पेमेंट की जी। थी, तो हमने क्रेडिट किया था। तो जी। इधर हमने डेबिट किया क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है। जी। ठीक है, और फिर क्रेडिट किधर किया है? बैंक ने ये रिसीव करके किसके अकाउंट में डाले हैं? मोइस के। मोइज के। तो क्रेडिट क्या होगा? मोइज का मोइस, अकाउंट। पूरे पैसे क्यों नहीं डाले? क्योंकि 10 रुपए उसने चार्जेस किए हैं। 10 रुपए उसने चार्जेस लिए हैं, तो 990 उसने उसके अकाउंट में डाल दिए हैं, और 10 रुपए क्या जी। किया उसने? चार्जेस लिए हैं। ये कलेक्शन चार्जेस तो एक्सपेंस था, इसने क्रेडिट क्यों किया हुआ है? बैंक को इनकम हुई है। बैंक को इनकम हुई है, ये बैंक की बुक्स हैं, इसलिए हमने जी। कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट लिखा है। हमारी बुक्स में क्या हुआ जी। था? देखो, सेलर की बुक्स में चार्जेस किधर थे? उसको एक्सपेंस हुआ था ये डी में। डेबिट में थे, राइट? जी। तो डेबिट हमने किए थे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था परचेज सेलर के लिए, और बैंक के लिए यही अमाउंट इनकम थी, इसलिए बैंक ने इनकम अकाउंट में क्रेडिट किया है। जी। समझ आया आपको? जी। कुछ कोई कंफ्यूजन हो इसमें? नहीं, अच्छा, ये जो चार्ट हमने बनाया है, ये आपने लिखा है साथ या नहीं लिखा? वो बाद में ये जब क्लास सुनूंगा तो लिख लूंगा साहब। अच्छा ठीक है, चलो ये आज का जी। लेक्चर ना हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है? इंडोर्समेंट वाला फिर हम जी। लोग कल की क्लास में करेंगे।